हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में 2,56,000 के पार पहुंचे कोरोना के मामले। अब तक 7,135 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में चीन से ज्यादा मरीज। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़। सेना की खुफिया जानकारी हासिल करने की साजिश। 2 एजेंट के सहारे सेना की जासूसी की नाकाम कोशिश। राजस्थान से 2 एजेंट गिरफ्तार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। दिल्ली में 2 हफ्ते में 56,000 हो जाएंगे कोरोना के केस। अभी करीब 29,000 हैं केस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत थोड़ी नासाज। खुद ही घर में आइसोलेशन में गए। कल सुबह होगा कोरोना टेस्ट। करीब 2.5 महीने बाद देश के तमाम राज्यों में फिर खुले धार्मिक स्थल, लेकिन झारखंड और ओडिशा में फिलहाल इजाजत नहीं। देश के शहरों के शॉपिंग मॉल्स में भी लौटने लगी रौनक, लेकिन मॉल के अंदर सिनेमा हॉल पर पाबंदी। टेक अवे सर्विस के साथ रेस्टोरेंट्स भी खुले। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी। 60 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। भारत से बातचीत के बाद चीन का डबल गेम। चीन की सेना ने हुबेई प्रांत से भारतीय सीमा तक किया युद्धाभ्यास। चीनी सामान के बहिष्कार से बौखलाया चीन। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारतीयों और सोनम वांगचुक पर साधा निशाना। सोनम वांगचुक ने भारत के लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की थी। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच अब लद्दाख में भारतीय सेना का एक वीडियो जारी हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की तरफ से जारी इस वीडियो में भारतीय सेना की तैयारी को दिखाया गया है। ये वीडियो 2019 का बताया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 9 आतंकी ढेर। आज सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। कल भी शोपियां के रेबन में मारे गए थे 5 आतंकी। वर्चुअल रैली के जरिए गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा के लोगों को करेंगे संबोधित, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाराष्ट्र की जनता से करेंगे संवाद। श्रमिक एक्सप्रेस के 37 दिन में 57 लाख लोगों को घर पहुंचाने का रेलवे का दावा। रेलवे के मुताबिक 1,98,00,000 खाने के पैकेट, 1,80,00,000 पानी की बोतलें यात्रियों को मुफ्त में दी गई। राज्यों की मांग पर अभी चल रही है स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके। करीब 1 बजे आया भूकंप। भूकंप की तीव्रता करीब 2.1 थी। गुरुग्राम में भूकंप का केंद्र। लद्दाख में भारत और चीन तनाव के बीच लद्दाख के सांसद जामयांग नामग्याल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दौरे पर निकले। 3 दिन तक वो एलएसी का दौरा करेंगे। अमित शाह पर राहुल गांधी ने कसा तंज। कहा सबको मालूम है सीमा की हकीकत। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था सीमा सुरक्षा मामले में भारत काफी मजबूत। बिहार में वर्चुअल रैली के जरिए अमित शाह का आरजेडी पर निशाना। बोले हम लालटेन युग से एलईडी युग तक लाए। जवाब में आरजेडी ने कहा लालटेन प्रकाश का प्रतीक कभी बंद नहीं हो सकता। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी वर्चुअल रैली पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के जल्दी ठीक होने की कामना की। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले अभिनेता सोनू सूद। प्रवासियों को घर पहुंचाने में जुटे सोनू सूद को उद्धव ने दी शाबाशी। इससे पहले शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने साधा था सोनू सूद पर निशाना। ओडिशा के ढेन कनाल में एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार। ट्रेनर, पायलट और एक महिला ट्रेनी की मौत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख वाले 820 स्मारक आज से खुले। संस्कृति मंत्रालय ने ये फैसला किया है। दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 219 से बढ़कर 223 हो चुकी है। केरल में आज से एंटीबॉडी टेस्ट शुरू। एंटीबॉडी टेस्ट बड़े पैमाने पर किए जाएंगे ताकि कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाया जा सके। इसके लिए हर हफ्ते 15,000 एंटीबॉडी टेस्ट कराए जाने की योजना।
राजस्थान में कोरोना के 97 नए मरीज। राज्य में कोरोना के कुल 10,696 केस। दूसरे राज्यों के लिए आज से खुली दिल्ली की सीमा, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में बाहर वालों का नहीं होगा इलाज। दिल्ली वालों को भी स्थानीय होने का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही मिलेगा इलाज। दूसरे राज्यों के लिए दिल्ली की सीमा खुलने के बाद आज बॉर्डर पर भारी जाम लगा। दिल्ली से नोएडा आ रहे वाहनों पर रखी जा रही है निगरानी। मुंबई में आज बेस्ट बसों की नियमित सेवा शुरू। मुंबई में करीब 2.5 महीने के बाद बेस्ट की बसें सड़कों पर दोबारा उतरी है। अभी सिर्फ एक जिले के अंदर बसों को चलाने की इजाजत दी गई है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में आज सुबह से ही लंबा जाम लगा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम दिखाई दे रहा है। संक्रमण से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बदले निजी गाड़ियों में यात्रा करना पसंद कर रहे हैं लोग। मुंबई के मरीन ड्राइव पर सैर के लिए पहुंचे हजारों लोग। एहतियात के साथ सैर की इजाजत। मरीन ड्राइव पर पुलिस की सतर्कता दिखी। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान देवी मंदिर को आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा आज फूलों से सजा हुआ है। 2 महीने से ज्यादा समय के बाद गुरुद्वारे को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना से बचाव के लिए मंदिर के कई नियम बदले। पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालु एहतियात के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं। मंदिर में फूल माला वर्जित है। साथ ही मंदिर के आसपास सिक्योरिटी भी कड़ी कर दी गई है। लखनऊ के हनुमान मंदिर में सुरक्षा के पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। मंदिर के अंदर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं। श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। राजस्थान में सभी मंदिर अब 30 जून के बाद ही खुलेंगे। राजस्थान सरकार ने इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी की है। मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करने और प्रसाद वितरण करने पर रोक रहेगी। गुवाहाटी के मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुले। गुवाहाटी के शिव मंदिर में गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना से सुरक्षा के इंतजाम। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी खोल दिया गया है। अमृतसर के दरबार साहिब में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा। कोरोना से बचाव के कई इंतजाम। अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर भी खोल दिया गया है। आमतौर पर यहाँ के 4 दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन अभी मंदिर के सिर्फ 2 दरवाजे ही खोले गए हैं। भोपाल में मॉल खुलने से मॉल के दुकानदारों में खुशी। मॉल के दरवाजे पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाया गया। रायपुर का महादेव घाट मंदिर आज से खुल गया है। मंदिर में पूरी तैयारी के बाद भी कम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। संक्रमण से बचाव के लिए मंदिर में कई इंतजाम। लॉकडाउन में बढ़ते अपराध को लेकर दिल्ली पुलिस चिंतित है। पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन रोको टोको शुरू किया है। साथ ही पुलिस अवैध हथियार पर भी लगाम लगाने की तैयारियों में जुटी है। मध्य प्रदेश के शाजापुर की शर्मनाक घटना पर एबीपी न्यूज की खबर का असर। शाजापुर के सिटी अस्पताल में इलाज के पैसे नहीं होने पर 80 वर्षीय बुजुर्ग को बंधक बनाकर रखा गया था। अस्पताल की शर्मनाक हरकत को एबीपी न्यूज ने दिखाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में जांच के आदेश दिए। रायपुर से पुलिस वाले की बेरहमी का वीडियो सामने आया। तस्वीरें उड़ला के थाना प्रभारी नितिन उपाध्याय की है, जिसमें वो मां के सामने बेटे को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो में थाना प्रभारी नितिन उपाध्याय राहगीरों की पिटाई करते दिख चुके हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में मेदांता मेडिसिटी के सीएमडी नरेश त्रेहन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नरेश त्रेहन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मेदांता मेडिसिटी अस्पताल के प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पिटाई से अकरम नाम के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात अकरम पर मुकदमा वापस लेने के लिए हमलावर दबाव बना रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 7 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले कारखानों पर छापेमारी की। भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। 6 लोग गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णानगर में शराब तस्करों ने तस्करी का नया तरीका इजाद किया। कृष्णानगर में शराब माफिया दूध के ट्रकों में शराब की सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर शराब बरामद कर ली। दिल्ली में चोरों ने गुरुद्वारा रोड इलाके में एक ही रात में 3 शोरूम के शटर तोड़कर लाखों का माल साफ कर दिया।
8 से ज्यादा लोगों ने देर रात इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में पारिवारिक रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या जीजा और उसके 2 भांजों ने की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बागपत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनामिका शुक्ला नाम की अध्यापिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अनामिका पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी लेने का मामला दर्ज किया गया है। नोएडा में पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी हिरासत में लिया है। मुंबई के खेड़वाड़ी इलाके में खड़ी कार को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हुआ। हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। इंदौर के मालवीय नगर के कैफे में आग लगने के बाद 3 बार विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि विस्फोट कैफे में रखे सिलेंडर के कारण हुआ। घटना 6 जून यानी शनिवार की है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। गाजियाबाद के सिरौली गांव में कार सवार ने पैदल चलने वाले शख्स को टक्कर मारी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। एमपी के इंदौर में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हीरानगर में साधुओं पर पुलिस के अत्याचार का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में महिला की डिलीवरी के दौरान हुई मौत। पति का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण महिला की व्हील चेयर पर डिलीवरी हुई और इस दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने वहां पर जमकर हंगामा किया। लॉकडाउन में रोजगार की कमी से परेशान है वाराणसी के मछुआरे। मछुआरों का कहना है कि 2.5 महीनों से कमाई बंद है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। यूपी के अस्पतालों का हाल जानने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग मुरादाबाद के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुरादाबाद में जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का मुआयना किया। कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया अंबाला में जनसंपर्क अभियान पर निकले। रतन लाल कटारिया मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर इस अभियान के तहत लोगों से मिले। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के पर्चे बांटे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी होने वाला 10वीं परीक्षा का परिणाम आज नहीं आएगा। रिजल्ट की तारीख अभी तय नहीं की गई है। पहले बोर्ड 10वीं के साइंस की परीक्षा लेगा। कर्नाटक में मानसून की दस्तक के बाद पूरे राज्य में बारिश हो रही है। कर्नाटक के कोडागु जिले के विराजपेट इलाके में भारी बारिश हुई है। कोलकाता में झमाझम बारिश के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ी। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा। लोग बारिश के गंदे पानी के बीच से गुजरते हुए अपने काम पर जाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से टिड्डियों का झुंड यूपी के ललितपुर पहुंचने से किसानों में हड़कंप। पिछले 10 दिनों में टिड्डियों का दूसरा हमला। सोयाबीन की फसल को टिड्डियों से बचाने में जुटे किसान। यूपी के पीलीभीत के गजरौला इलाके में बाघ के हमले से दहशत। बाघ ने गजरौला के रिछौला चौकी इलाके में गांव वालों पर हमला कर दिया। 2 किसान बुरी तरह घायल। लोगों की चीख पुकार से बाघ दोबारा जंगल की तरफ भागा। पिंजरे में कैद तेंदुए की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं। बताया जा रहा है इंदौर के IIT कैंपस के पास ये तेंदुआ 15 दिनों से नजर आ रहा था। लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग ने तेंदुआ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और ये पिंजरे में कैद हो गया। उड़िया फिल्मों के सुपरस्टार सब्यसाची मजदूरों की मदद में जुटे हैं। सब्यसाची केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में फंसे ओडिशा के सैकड़ों कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद कर चुके हैं। यूपी में भदोही के एसपी रामबदन सिंह कविता के जरिए कर रहे हैं मदद की अपील। एसपी रामबदन सिंह की पहल पर हुई बैठक में कविता सुनाई। क्वारंटीन सेंटर में डांस कर रहे ये शख्स हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर जेपी नागर। डीसीपी ऑफिस बदरपुर में तैनात जेपी नागर कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अपोलो अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। साथ ही समय काटने के लिए डांस कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7 लाख के पार। महामारी की वजह से अब तक 4,03,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में 20 लाख के पार पहुंचे कोरोना के केस। एक दिन में सामने आए 18,905 मरीज। अब तक 1 लाख से ज्यादा की मौत।
ब्राजील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो की कोरोना से निपटने की नीतियों की जमकर आलोचना हो रही है। इसी बीच ब्राजील की सरकारी वेबसाइट से कोरोना के आंकड़े हटा दिए गए हैं। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,91,000 के पार पहुंच गया। कोरोना के चलते पाकिस्तान में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के संक्रमण के केस 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं, जबकि इसके चलते मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। वेटिकन सिटी ने कोरोना मुक्त होने का ऐलान किया है। वेटिकन सिटी के मीडिया प्रवक्ता के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित आखिरी शख्स का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। सऊदी अरब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,01,914 हो चुकी है, तो वहीं कोरोना से 712 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। ब्रिटेन में दांतों के अस्पताल आज से खुलने वाले हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक ब्रिटेन में दांत और मुंह से जुड़े सभी इलाज बंद थे। ब्रिटेन में कई डॉक्टर्स अभी भी इसके खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें एक बार फिर कोरोना वायरस फैलने का खतरा लग रहा है। कोरोना के केस खत्म होने का दावा करने वाले चीन की ये तस्वीर है, जहां अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नई नई कवायदें शुरू कर दी गई है। स्पोर्ट जोन से लेकर रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ जुटने लगी है। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ मेक्सिको सिटी में 1 हफ्ते से चल रहा प्रदर्शन रविवार को खत्म हो गया। फेस मास्क न पहनने पर पुलिस की पिटाई से एक मजदूर की मौत हो गई थी। इसके विरोध में मेक्सिको सिटी में प्रदर्शन हो रहे थे। बड़ी तादाद में फैली ये प्रदर्शन की आग लंदन की सड़कों पर दिखी, जहां जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय दिलाने और ब्लैक लाइफ मैटर का मुद्दा उठाते हुए लोग संसद के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी भी की। अमेरिका से शुरू हुआ नस्लवाद विरोधी आंदोलन दुनिया के अलग अलग देशों में दिखने लगा है। महामारी के खतरे के बीच लोग सड़क पर बड़ी तादाद में लॉकडाउन तोड़कर घरों से निकल रहे हैं। ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लंदन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई। रविवार को लंदन में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। लंदन पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। फिलिस्तीन के गाजा शहर में फिर तनाव हो गया है। यहाँ सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलिस्तीन से लोग गाजा के अल ओमारी मस्जिद में डॉक्टर रामदा शलाह के निधन पर जुटे। रामदा शलाह अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल था। हिंसक झड़प की ये तस्वीरें इटली की राजधानी रोम की हैं। कोरोना पर काफी हद तक काबू होने के बाद अब इटली में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शनिवार को दक्षिणपंथी समूह की ओर से राजधानी रोम के साथ देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। आसमान पर विमानों की उड़ान की ये तस्वीरें फ्रांस की है, जहां डी-डे के मौके पर वायुसेना के विमान ने समंदर के ऊपर उड़ान भरी और आसमान पर फ्रांस का झंडा बनाया। समंदर में दिख रही इस शार्क ने एक बुजुर्ग शख्स की जान ले ली। घटना ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी न्यू साउथ वेल्स राज्य की है, जहां 60 साल का एक शख्स समुद्र में सर्फिंग कर रहा था। इसी बीच 10 फीट लंबे शार्क ने उस शख्स पर हमला कर दिया। तस्वीरें चीन के गुआंगशी प्रांत की है, जहां भारी बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ के चलते करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए, जिन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र के मिपिंडियू की है, जहाँ के स्थानीय निवासी वायरस के फैलने से डर रहे हैं। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद भी ब्राजील लॉकडाउन में ढील देने पर जोर दे रहा है। ऐसे में लॉकडाउन खोलने पर अमेज़न इलाके में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में बुक फेयर लगा हुआ है। सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए और मास्क के साथ किताबों के शौकीन यहाँ पहुँच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। बुक फेयर में पहुंचने वाले हर एक शख्स के तापमान की जांच के बाद ही उन्हें यहां आने दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रार्थना। मॉस्को की चर्च में प्रार्थना शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और चेहरे पर मास्क के साथ लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना के संकट के बीच लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारी देश के बिगड़े आर्थिक हालत के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बता रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने कई लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में कामकाज ठप पड़ गया है। ऐसे में कोलंबिया के एक ड्राइवर जॉर्ज अब बस में ही अपना घर बनाकर रहने को मजबूर हैं।
मिडिल ईस्ट देश इजराइल की ये तस्वीरें हैं जहां वेस्ट बैंक इलाकों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल अवीव में ये प्रदर्शनकारी बड़े पैमाने पर इजराइल सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं और साथ ही अमेरिका में फ्लॉयड की मौत को लेकर भी ये लोग नस्ल भेदी विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना का संकट इराक में भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्फ्यू को और आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 1 हफ्ते के लिए ये कर्फ्यू बढ़ाया है। रविवार से अगले शनिवार यानी कि 13 जून तक यहाँ पर कर्फ्यू लगा रहेगा। लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको में कोरोना से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 13,500 से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना के संक्रमितों की कुल संख्या 1,13,000 से ज्यादा है।